हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज, बहुत ही आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। तो सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करूंगी और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, मतलब मीडियम नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से गुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 3 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 9.5 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकती है, मतलब मैंने जितना डीप लिया है ना उससे आप लोग 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं ना बैक साइड में चौको नेक डिज़ाइन दूंगी, सिंपल चौको नेक डिज़ाइन। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे की साइड में मैंने चौको जो नेक है ना वो थोड़ा सा चौड़ाई करके रखा है। आप लोग जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं, लेकिन मैं चौको नेक को नीचे की साइड में थोड़ा सा चौड़ा रखा है। और मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी कटिंग करना एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग जरूर ट्राई करना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है ना वो मैं 2 फोल्ड करके रख कर ही उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने ये जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट के ऊपर रखूँगी। फ्रंट पार्ट को भी मैंने 2 फोल्ड किया है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए मैं चारों और मार्किंग कर दूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर ना हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। और आप लोग ना हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और आर्म होल के साइड में भी 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। तो मैंने फ्रंट साइड का जो नेक डिज़ाइन है वो मैं सिंपल ही रखूँगी। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकती हैं। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैं ले लूँगी 4 इंच। ये साइड से मैंने 4 इंच ले लिया और नीचे की साइड से भी मैंने 4 इंच में एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और 2 इंच गैप देके और एक मार्किंग कर दूंगी और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी। इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ऊपर की साइड में ना आप लोग 1/2 इंच गैप देके इस तरह से एक मार्किंग कर लेना। और इस तरह से मार्किंग करके सिलाने के बाद ना फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, मतलब 2 इंच लिया है, वो 2 इंच साइड से मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से मार्किंग करके मिला दिया है। और जहाँ जहाँ मैंने ये मार्किंग किया है ना वो कटिंग करने में चले जाएगा। और ये देखो 2 इंच मैंने लिया है गैप देने के लिए, जो प्रिंसेस कट का शेप है वो देने के लिए। और उसका जो नीचे के साइड में टक्स पॉइंट का जो चौड़ाई है, हुक पट्टी से टक्स पॉइंट का जो चौड़ाई होता है ना वो मैंने 4 इंच में लिया है। और फ्रंट साइड का नेक डीप लिया मैंने 6.5 इंच। और उसका शोल्डर लिया था मैंने 6 इंच और आर्म होल लिया था मैंने 6 इंच। तो उसके लिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए और कटिंग आसान तरीके से आप लोग कर पाए, इसलिए मैंने इस तरह से
लिख भी दिया है कि कितने मैंने कितना लिया है। और मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया है वैसे वैसे ही मैं कटिंग कर लूँगी। और इस तरह से कटिंग करने से ना प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छा शेप आती है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। और स्लीप के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और स्लीप का जो लंबाई है वो आप लोग जितना चाहे इतना ले सकती है। तो मैंने स्लीप का लंबाई लिया 10.5 इंच। इस तरह से मैंने 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और आप लोग स्लीप का चौड़ाई लेना 9.5 इंच। जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था ना वही लिया है 9.5 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे स्लीप का उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद स्लीप का शेप दे देना है। और ये है स्लीप कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीप कटिंग करेंगे ना तो देखना कि कभी भी स्लीप लगाने के टाइम में छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और मोहरी आप लोगों का जितना है इतना ले लेना और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। तो देखो मैंने हाफ इंच अंदर रखकर कट कर लिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक के साथ भी अस्तर का फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने कटिंग कर लिया है। और मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन भी कर लिया है। तो देखो तो सभी पार्ट मैंने जॉइन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। तो बैक पार्ट में मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी ना मैं जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग लेना 3.5 इंच या 4 इंच ले सकते हो चौड़ाई। तो मैंने इस तरह से एक सिलाई किया है। आप लोग ना बैक साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। अच्छी तरह से हुक पट्टी नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो देखो इस तरह से मैंने फोल्ड करके जो लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी है वो लगाना हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से भी होगा। तो मैंने लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगा दिया इस तरह से। अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच ले सकते हैं। ये आइडिया करके भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लोगों को पता नहीं है ना कितना लेना है वो लोग लेना 3.5 इंच और लेफ़्ट साइड में, या 4 इंच ले सकते हैं लेफ़्ट साइड में, या राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच ले सकते हैं। और उसके बाद पीछे की तरफ फुल की इस तरह से सिलाई कर देना। तो हमारे ये जो राइट साइड है राइट साइड में भी हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। तो हुक पट्टी लगाने के बाद इस तरह से चेक कर लेना कि दोनों हुक पट्टी लगाना बराबर से हुआ कि नहीं। और उसके बाद बैक साइड में नेक का फिनिशिंग दे देना है। और ये जो नेक का फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया, सिंपल सीधा कट के है। और 1 इंच का लिया है मैंने उसका चौड़ाई। तो जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। और उसके बाद में छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी। इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लगा दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी ना उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी।
और आप लोग ना पीछे की तरफ फोल्ड करके ज़्यादा चौड़ाई करके फोल्ड करके सिलाई मत करना। ज़्यादा चौड़ाई करके फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम करके रखना ताकि देखने में अच्छा लगे। तो देखो बैक साइड का जो नेक है कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं और दोनों नेक मैंने रेडी कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के। अभी नीचे की साइड में भी मैं टेकन दे दूँगी और मैंने साइड से 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन के लिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच मतलब 1 इंच से भी थोड़ा सा कम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच ले सकती है टेकन का लंबाई। तो दोनों साइडों में टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं और टेकन देने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से एक साथ रखना और देखना ना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है टेकन देने के बाद। तो तिरछा पार्ट को सीधा करके काट के उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का ही लिया है, जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक सिलाई कर दिया है और उसके ऊपर अस्तर का जो फैब्रिक है उसी के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया इस तरह से। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ इसी तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और एक साइड में मैंने जिस तरह से नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दिया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से फिनिशिंग दे दिए हैं। और उसके बाद पिन से मैंने सेट कर लूँगी इस तरह से, बाद में हुक लगा दूँगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए है सिलाई करना। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी और फ्रंट पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग मैंने दे दिया है। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में नेक का फिनिशिंग दिया है ना, वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी नेक में इसी तरह से फिनिशिंग दिए हैं। और उसके बाद फ्रंट पार्ट में ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो मैं जॉइन कर रही हूँ। और ये जो पार्ट है जॉइन करते टाइम ना दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है पार्ट को, जैसे जैसे है वैसे वैसे मिलाते जाना है, सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। और दूसरा पार्टों पर भी मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। बहुत लोग ना सिलाते टाइम ये जो पार्ट होता है ना वो ज़्यादा खींच देती है, इसलिए ना एक पार्ट छोटा दूसरा पार्ट बड़ा हो जाती है। दोनों पार्टों में मार्जिन बराबर से रखना, तो देखना कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों पार्ट बराबर से सिलाई करना कंप्लीट होगा। और दोनों पार्ट सिलाई करने के बाद देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा होगा तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना, अगर सीधा है तो काट करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा तिरछा था तो मैंने तिरछा पार्ट को काट कर लिया। अभी नीचे की साइड में भी ये जो अस्तर का फैब्रिक है बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है वही मैं लगाऊंगी। और यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। तो उसी के किनारे किनारे पर मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। उसके बाद इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है उसी के ऊपर और एक सिलाई कर दिया है ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ और भी आसानी हो इसलिए, और फिनिशिंग से रेडी भी हो नीचे की साइड में। तो देखो नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के कंप्लीट हो गए हैं। मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। हाफ इंच मार्जिन रखकर दोनों शोल्डर में सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। फिटिंग का जो सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है। तो देखो मैंने साइड से भी एक एक सिलाई कर रही हूँ, दोनों साइड में मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले फ्रंट साइड में चेक कर लेना कि 1/2 इंच अंदर अगर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो काट कर लेना, अगर काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह से शेप दे के और उसके बाद स्लीव लगाना है।
और स्लीव लगाने से पहले स्लीव में भी देख लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना है। तो देखना दोनों साइड में स्लीव, जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग ना हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव एक साइड में बड़ा, दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और उसके बाद स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर देना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव सिलाई कर रही हूँ। तो देखो स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी। स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल, और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को जॉइन करूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं हमारा। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर दूंगी और फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूंगी। और जब ना मैंने काटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से एक मार्किंग कर देना है और मोहरी जितना है इतने में एक मार्क कर लूँगी। उसके बाद मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो देखना ब्लाउज़ कभी भी टाइट भी नहीं होगा, लूज़ भी नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। और साइड में ना जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऑलरेडी साइड में, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे 2 इंच नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं काट करके उसके बाद जितना एक्स्ट्रा होगा साइड में वो एक्स्ट्रा को मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए। तो देखो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी दोनों साइडों में। तो काट करना हो गए हैं और साइड में मैंने फोल्ड करके मैं सिलाई भी कर लूँगी बाद में। और ये देखो हमारा ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है कितना अच्छी तरह से आया है। और ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कटिंग भी सिंपल तरीके से दिखाया है और सिलाई भी। और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।